प्रदेश के बाद अब बिहार में भी बच्चों में वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार तक एक एक करके आपको बिहार के जिलों में वायरल फीवर के मामलों के बारे में बताएगा। सबसे पहले हम बात राजधानी पटना की करते हैं। ये तस्वीरें पटना के एनएमसीएच की हैं, जहां बच्चों के लिए बने 84 बेड्स पर 87 मरीज बच्चे भर्ती हैं। एक बेड पर 2 मरीज हैं और इतनी तादाद में बच्चे बीमार हैं कि इनका इलाज ऐसे ही करने के लिए अस्पताल प्रशासन भी मजबूर है। सभी बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण दिख रहे हैं। 3-4 दिनों बाद बच्चों में निमोनिया के भी लक्षण सामने आ सकते हैं, लेकिन गनीमत ये है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। पीडियाट्रिक आईसीयू में जो है बहुत सारे बच्चे निमोनिया के आ रहे हैं और सारे के सारे बेड्स हम लोगों के भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग 1 पर 2 मरीज भी रख के और उनको इलाज कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑक्सीजन पॉइंट्स है और वेंटिलेटर, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, इस सब डिवाइसेज जो हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु बहुत सारे लोग निमोनिया के आ रहे हैं। तो क्या मैंने सर क्या लगता है आपको, इतना मरीज जो आ रहे हैं इसका क्या रूप है? ये तो इन्फ्लुएंजा है, जो नॉर्मल फ्लू होता है उसी का एक सीवियर फॉर्म है, जिसमें कि शुरू में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ जो है बीमारी आती है और 4-5 दिन के बाद उसमें से कई लोगों को निमोनिया हो जाता है। तो निमोनिया होने के बाद उसमें उनको फिर सर्दी, खांसी और हाई फीवर के साथ में पसली चलने लगता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को उनको भर्ती करना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी बेड्स हैं सभी पर ऑक्सीजन सप्लाई है, तो वैसी स्थिति में उनको इलाज करने में हमको बहुत कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अभी 84 बेड्स हैं बच्चों के, जिसमें कि 87 मरीज ऑलरेडी भर्ती हैं। तो फिर अगर फर्दर मरीज आवेंगे तो उनको कहाँ रखें, ये समस्या है। ऐसी स्थिति में हम लोग 1 पर 2 बच्चे रख के इलाज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और उन बड़े बेड्स हमारे 6 फीट 6.5 फीट के होते हैं, तो उसमें भी हम लोग काम करते हैं और जो हमारे लोग हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके इलाज कर रहे हैं हमारे लोग। एनएमसीएच अधीक्षक अभी तो स्थिति को नियंत्रण में बता रहे हैं, लेकिन अगर मरीज बढ़े तो जमीन पर भी इलाज करने की नौबत आ सकती है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो सारण से आई है। जहां वायरल बुखार से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। सारण के अमनौर प्रखंड में सिरसा परसा गांव में लगभग 21 बच्चे फीवर और सर्दी, खांसी से पीड़ित हैं। इन बच्चों की उम्र 1 से 10 साल के आसपास ही है। मृत बच्चे के माता पिता ने बताया कि उसे 2-3 दिनों से बुखार था, पेट में दर्द भी था, इलाज भी करवाया, लेकिन बच्ची बच नहीं पाई। बुखार लगा था। अच्छा। पेट में दर्द था। अच्छा। दिखाए टेम्पोरेरी में दिखाए, वहाँ से लाइन ले जा रहे थे। उस समय में तले भर में एक्सपायर कर। क्या नाम था बच्चे का? नंदन कुमार। कितने साल की थी? 8 साल। मतलब बुखार के अलावा कुछ और भी था, खाली बुखार ही हुआ? पेट में दर्द। कितने दिन से बुखार था उसको? अमनौर प्रखंड में इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों के बीमार होने के कारण सिविल सर्जन ने टीम बनाकर सभी प्रभावित बच्चों के सैंपल जांच के लिए हैं। 2 दिनों से लगातार टीम जाकर प्रभावित इलाकों में बच्चों की जांच कर रही है। मैं ऑन वे था, रास्ते में उस वक्त ही हमारे डीपीएम साहब को अमनौर का हेल्थ मैनेजर ने कहा कि एक गांव है उसी ब्लॉक के अंतर्गत, जो कि नाम है सिरसा बाली और पंचायत है जोगनी परसा, कि कुछ बच्चों में बुखार है और सर्दी खांसी भी है साथ साथ, और उन्हीं बच्चों में से 2 का शायद डेथ भी हो गया है। तो जैसे ही ये सूचना मिली, हमने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित करवाया और उसको मैंने तत्काल उस स्थल पर गांव में भेजा। साथ ही साथ हमारा जो जिला का एपिडेमियोलॉजिस्ट है डॉक्टर रिया, वो हमारे अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के साथ और एसएमओ जो हमारे हैं सर्विलेंस अफसर जिला के डॉक्टर रंजितेश्वर, जो WHO से बिलोंग करते हैं, मैंने भेजा। साथ साथ हमने प्रशासन को भी इसकी खबर दी, तो प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद हो गए जा करके वहाँ पर सर्विलेंस की गई, तो पाया गया कि गांव है करीब उसका पॉपुलेशन 800 के आसपास है। उसमें करीब 21 बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसमें जिसमें की 2 डेथ भी था,
2 क्या कहिए 3 डेथ था, लेकिन एक जो डेथ था वो नवजात शिशु था, प्री मैच्योर था, बच्चा जन्म लिया था, उसका मृत्यु हुआ। तो 2 ही माना जाए, 2 का डेथ हुआ। लेकिन जो डेथ हुआ या जो भी बच्चे अफेक्टेड थे, 21 बच्चे जिनको सर्दी खांसी बुखार थी, जिसको कि वायरल माना जा रहा था, उसमें किसी को भी, मैं कहता हूँ दोबारा, किसी को भी कोई कन्वल्सन चमकी नहीं थी, किसी को भी लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, बेहोशी के अलग अलग सीमाएं होती है, उसका टाइपिंग होता है, कोई भी बेहोशी के लक्षण नहीं थे। और जितने लोगों में ब्लड शुगर की जांच हमने कराई अफेक्टेड बच्चों में, किसी का भी ब्लड शुगर लो नहीं था। सिविल सर्जन के मुताबिक बच्चों में चमकी के कोई लक्षण नहीं दिखे। जांच के बाद ही बच्चों की तबीयत आखिर क्यों खराब हुई, इसका कारण पता चल पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की बिगड़ती तबीयत पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, ताकि कोई और मासूम जान दम न तोड़ दे।